साहिब बंदगी साहिब साहिब मंगल चरण के साथ हम आज का प्रारंभ करेंगे। साहिब बंदगी साहिब साहिब साहिब। प्रथम बंदो सतगुरु चरण जिने अगम गम में लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोले दर से दिखाइया। जी कारण सिद्ध्या पचे सो गुरु कृपा से पाइया। अका मूर्ति अमी सुरति ताहि जाहि समाय। साहिब बंदगी सा कृपा सिंधु गुरुदेव दीन दयालु कृपालु हैं। बिरले पावहि भेद जिन जिन्हा पर गटे तहाँ। साहिब बंदगी सा कोई बुझई जन जाओ हरि जो शब्द की पारक करे। चितलाय सुन ही सिखापनो हित जाके हृदय धरे। तम मोह मोह समय सम ज्ञान रवि जब प्रगट होत तब सूझई। कहत हूँ अनुराग सागर संत कोई कोई बुझे। साहिब बंदगी इसी मंगल आचरण सदगुरु के धर्मदास साहब सदगुरु के कबीर साहब के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम भाव की सुमरन से हम आज का स्वपत सुदर्शन साहब जी का हम कथा सुनेंगे। साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहब। तो आज की हम स्वपत सुदर्शन भक्त की कथा को आरंभ करते हैं। बोलो साहिब बंदगी साहिब साहिब बंदगी साहिब। नाम सुदर्शन सुपच रहाई तहका हम सत शब्द दृढ़ाई। शब्द विवेकी संत सुहेला चीन्हा मोही शब्द के मेला। निश्चय वचन मानी तीन मोरा लखी पर तीत चंदे तिह छोरा। नाम पान दियो मुक्ति संदेशा मेटियो सकल काल कलेसा। सुरति ध्यान ते ही दिन न दिड़ाई हर्षित नाम सुमरे चित लाई। सदगुरु भक्ति करे चित लाई छाड़ी सकल कपट चतुराई। तात मातु देहि हर्ष पारा महाप्रेम अति हित चित धारा। धर्म ने वह संसार अंधेरा बिनु परिचय जो यम की चेरा। भक्ति देख हर्षित हो जाई नाम पान हमरो नहीं पाई। प्रगट देखी चिन्हे नहीं मूढ़ा परे काल की फंद अघोड़ा। जैसे स्वान अपावन रचेऊ तिम जगे अमी छोड़े विसे कछेऊ। सतगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास साहब से कहते हैं कि काशी में स्वपत सुदर्शन नाम के भक्त रहते थे। उसको मैंने करुणामय नाम साहब सत्य उपदेश दिया और सत्य वचनों को हृदयांगम करवाया। स्वपत सुदर्शन सत्य वचनों को धारण करने की बड़ी क्षमता थी। वे गहन विचारवान व अत्यंत प्रतिभा संपन्न प्यारे संत थे। उसने मेरे सत्य उपदेश को धारण किया। मेरे सत्य वचनों को सुनते ही मुझको पहचान लिया। उसने मेरे सत्य वचनों को विश्वास कर लिया। मैंने यह जानकर उसके काल माया का बंधन छुड़ा दिया। मैंने स्वपत सुदर्शन को निज नाम मुक्ति का पान परवाना तथा भक्ति मुक्ति का संदेश दिया।
और कालमय द्वारा दिए जाने वाला दुख मिटा दिया। शब्द श्रुति को लगाकर ध्यान समझाया, जिससे स्वपथ सुदर्शन बहुत प्रसन्न हुए और नाम स्मरण में हृदय से लवलीन हो गए। फिर तो स्वपथ सुदर्शन अपने निज मन से सदगुरु सेवा बड़े अनुराग से करने लगे, अतः निष्कपट होकर सदगुरु के प्रति भक्ति भावुक हो गए। स्वपथ सुदर्शन के माता पिता भी भक्ति भावना वाले थे। अपने पुत्र स्वपथ सुदर्शन के साथ ही वे स्वपथ सुदर्शन से बहुत प्रेम करने और हृदय से भला चाहने लगे। कबीर साहब अपने प्रेमी सुजन धर्मदास से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, यह संसार अज्ञान रूपी अंधकार से ओत प्रोत है। संसारिक लोगों को सत्य पुरुष की जानकारी नहीं होने से ही तो काल निरंजन के दास बने हुए हैं। संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको भक्ति मुक्ति संबंधी सत्संग सुनने से कुछ समय तक प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु स्मरण समर्पण नहीं होते और मुझसे दीक्षा उपदेश नाम परवाना तथा कृपा प्रसाद प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर उन्हें क्या लाभ। सही बात है। मैं कबीर साहब उन संसारिक लोगों के सामने प्रकट भी हो जाता हूँ तो भी मूर्ख लोग मुझे नहीं पहचानते और बहुत समझाने बुझाने के उपरांत भी काल के जाल में सीधे जाकर फंस जाते हैं। जैसे कुत्ता गंदी जगह पर बैठने तथा गंदी वस्तु को खाने की बड़ी चाह रखता है, कुत्ते को गंदगी ही प्रिय है, वैसे ही संसारिक लोग सत्य नाम रूपी अमृत को छोड़कर काल पुरुष के विष रूपी नाम को ही 4 बार लेते हैं। काल पुरुष के नाम को बार बार लेते हैं। पांडव द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में भक्ष सुदर्शन की महिमा, कबीर साहब के वचन धर्मदास जी के प्रति। चौपाई। पति युधिष्ठिर द्वापर माही, दया भाव राख्यो नाही, बंधु मार अपकीर्ति किन्हा, ताते यज्ञ रचन चित दिन्हा। कृष्ण केर जब आज्ञा पाई, तब पांडव सब साच मंगाई, यज्ञ की सामग्री गाही सारी, जहाँ तहाँ ते सब साधु हंकारी। पांडव प्रति बोले यदुपाला, पूरन यज्ञ जाने तिहि काला। घन आकाश बजट सुनी आवे, यज्ञ को फल तब पूरन पावे। सन्यासी योगी व्रतधारी, आवे साधु और ब्रह्मचारी। भोजन विविध प्रकार बनाई, परम प्रीति से सभी जिवाई। इच्छा भोजन सब मिल पावा, घंट न बाजा राय न जावा। जब ही घंट न बाजे कासा, चकित भयो राय बुद्धि नासा। भोजन किन्न सकल ऋषि राया, घंट न बाजा भूप ब्रह्म आया। पांडव तभी कृष्ण पर गयो, मन सह सह करी पूछत भयो। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी साहब से कहते हैं, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर बड़े न्यायी एवं धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपरांत भी शांति नहीं हो पाई, क्योंकि दया से हटकर ही युद्ध किया जाता है और युद्ध में अनेक हत्याएं होती हैं। महाभारत का युद्ध भाई बंधुओं में आपसी सत्ता हथियाने की लड़ाई थी। सब कुछ सही बंटवारा होने के उपरांत भी कौरवों ने पांडवों के साथ कई प्रकार के दुर्व्यवहार तथा छल किया, इसलिए मजबूर होकर पांडवों ने कौरवों से युद्ध किया। युद्ध में पांडव जीते, परंतु इस युद्ध में भाई बंधु सगे संबंधी तथा जाने माने लोग जैसे गुरु द्रोणाचार्य जी पांडव के गुरु थे, कर्ण, भीष्म पितामह आदि पांडव के साथ मारे गए। पांडव को विजय के साथ पांडव की अपकीर्ति भी हुई। संपूर्ण संसार में त्राही त्राही हाय हाय मच गई थी।
क्योंकि लोग सभी परिवार खंडित होते थे। किसी का बाप तो किसी का भाई, तो किसी की नाती, तो किसी की सगा संबंधी, तो किसी का बेटा और किसी का जाना पहचाना मारे जाने से हर घर में रोना ही रोना अर्थात असह्य दुख का छाया छा गया था। घर परिवारों में शेष बचे हुए लोग पांडवों को बद्दुआएं देकर ही रो रहे थे। महाभारत में विजय के बाद पांडव हस्तिनापुर के राजा तो हो गए, परंतु उन्हें शांति नहीं थी। पांडव में बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ। युधिष्ठिर बड़े न्यायी व धर्मात्मा थे, फिर भी वे शांत नहीं थे। युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। वह सबके सब अकाल मौतें थी। वे भटकती हुई आत्माएं तथा पांडवों को कहाँ चैन देने देती थी। इधर घोर पाप से पांडवों की नींद हराम हो चुकी थी। राज सत्ता पाने के पश्चात भी पांडव को दुखी हो गए। पांडव घोर पाप व बंधु घात से दुखी थे। इस भयंकर असह्य दुख से छूटने के लिए वे अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुँचे और सारा दुख कह सुनाया। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी यह स्वीकार कर लिया और बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, पाप तो बड़ा भारी हुआ है, परंतु इससे तुम मुक्त हो सकते हो जब एक महायज्ञ करो और संसार के सभी संतों को भोजन करवाओ। तब पांडव की हृदय से यज्ञ करने की इच्छा जागृत हुई। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों को पाप मुक्त होने के लिए यज्ञ का आदेश दिया, तब पांडवों ने यज्ञ का सामान मंगाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार पांडव यज्ञ की समस्त सामग्री ले आए और जहाँ जहाँ साधु संत थे उनको न्योता दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों से कहा कि तुम लोगों द्वारा करवाया जाने वाला यज्ञ तभी पूर्ण समझा जाएगा जब उस समय तुम्हें संकेत मिलेगा। यज्ञ की पूर्णता होने पर आकाश में 7 बार घंटा बजेगा। तब तुम यह समझ लेना कि हमारे द्वारा किए जाने वाला यज्ञ पूर्ण है। यज्ञ के शुभारंभ में त्यागी, वैरागी, आत्मज्ञानी, योगी, यति, तपस्वी, साधु, संत, महात्मा, नेमी, धर्मी, ऋषि, मुनि, सन्यासी, संयमी, पंडित, ब्रह्मज्ञानी आदि धार्मिक लोग आकर विराजमान हो गए। इन धार्मिक लोगों के लिए कई प्रकार के मिष्ठान, भोजन आदि की व्यवस्था पांडवों द्वारा किया गया और इन्हें बड़े प्रेम से सभी धार्मिक लोगों को भोजन प्रसाद कराया गया। करीब करीब सभी लोग संतृप्त हो गए। पांडव द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में सभी धार्मिक लोगों ने मन चाह भोजन प्रसाद पाया, परंतु काश में 7 बार घंटा नहीं बजने पर राजा युधिष्ठिर दुखी हो गए, चिंतित हो गए और शर्मिंदा भी हो गए। संतों को भोजन प्रसाद दे दिया। वह सभी विद्वानों को यज्ञ में संपन्न करने की दक्षिणा देकर संतुष्ट कर दिया। समझ में नहीं आ रहा है। राजा युधिष्ठिर की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। तब राजा युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल तथा सहदेव पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए और अपना संदेश भगवान को सुनाया। आकाश में घंटा न बजने का कारण पूछा तो भगवान श्री कृष्ण बोले युधिष्ठिर को, करिके कृपा कहो यदु राजा, कारण कौन घंट नहीं बाजा। राजा धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि हे यदुवंशी श्री कृष्ण जी, ऐसा कौन कारण है जिससे आकाश में घंटा नहीं बजा? हे परमात्मा, मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं, कृष्ण अस कारण तात बताया, साधु कोई न भोजन पाया।
भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, घंटा ना बजने का कारण एक ही है कि एक महान साधु ने तुम लोगों की यज्ञ में भोजन नहीं पाए। जब वह साधु भोजन प्रसाद तुम्हारे यज्ञ में पालेगा, तब आकाश में घंटा झंकृत होगा। तो राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, चकित भये तब पांडव कहियो, कोटिन साधु भोजन लयो। अब कहा साधु पहिए नाथा, तिनते तब बोले अधुनाता। जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडव से ऐसा कहा, तब युधिष्ठिर समेत सभी पांडव हाथ जोड़ कर कहे, अचंभे में पड़ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, करोड़ों साधुओं ने हमारे यज्ञ में भोजन प्रसाद ले लिया, फिर भी हे प्रभु, वह साधु कौन है, कहाँ रह गए हैं। तब श्री कृष्ण जी पांडव से कहते हैं, सुपज सुदर्शन को ले आओ, आदर मान समेत जिमाओ। सोई साधु और नहीं कोई, पूरन यज्ञ जाहि तोहि। हे पांडव, तुम लोग भक्त सुपज सुदर्शन को अपने यज्ञ में लाकर बड़े सम्मान के साथ भोजन पवाओ। आज इस संसार में सुपज सुदर्शन ही परमात्मा का सच्चा भक्त है। सुपज सुदर्शन के समान दूसरा भक्त संसार में नहीं है। उस भक्त को यज्ञ में लाकर भोजन प्रसाद करवाने पर ही तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण तथा सार्थक होगा और घंटा भी झंकृत हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब के वचन धर्मदास जी साहब के प्रति कृष्ण आज्ञा जब अस भयो, पांडव तब ताके डिंगयो। भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडव को आज्ञा किया कि वे भक्त सुपज सुदर्शन के घर जाए और उनको आदर समेत ले आए। सुपज सुदर्शन को ले आए, विनय प्रीति से ताहि जिवाए। युधिष्ठिर बहुत अधीन होकर भक्त सुपज सुदर्शन को यज्ञ में भोजन करवाने के लिए ले ही आए और सारी बात युधिष्ठिर ने कहा सुनाई। द्रौपदी भी अपनी मन दुर्भावना पर बहुत पश्चाताप करने लगी। फिर द्रौपदी ने सद्भावना से भोजन बनाया और प्रेम से विनय कर, तो श्री कृष्ण जी ने सभी पांडव को उपदेश दिया कि हे पांडव, तुम सुपज सुदर्शन साहब को ले आओ, उनके समान कोई भक्त नहीं है। तो साहब, इसके संबंध में सुपज सुदर्शन की महिमा बहुत है भाई, तो इसको मैं ज़्यादा लंबा न ले जाके हुए मैं क्षमा प्रार्थना हूँ। तो भीम पहले जाते हैं, तो भीम तो अभिमान पूर्वक जाते हैं, तो उनको नहीं ला पाते। तभी युधिष्ठिर बड़े प्रेम भाव से संजय का प्रणाम करते हैं, बंदगी करते हैं, विनय पूर्वक कहते हैं कि हे साहब, कृपा कर मुझे, हम पांडवों को क्षमा प्रदान कीजिए। आप दया कर कृपा कर हमारे यहाँ भोजन पाइए और हमें कृतार्थ कीजिए। तो साहब, सुपज सुदर्शन भक्त साहब युधिष्ठिर की प्रेम भावना को देखकर, उनके सद्भावना को देखकर, उनके विनय को देखकर उनके घर आए। तो युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम भाव से उसे घर पर ले आए। फिर द्रौपदी जी ने उसे दुर्भावना किया, तो उनको भोजन को साफ ने ग्रहण नहीं किया। फिर श्री कृष्ण कहते, हे द्रौपदी, तुम खाना कैसे पकाई? ये साहब बड़े सच्चे संत हैं, इनको भोजन नहीं चाहिए, इनको तो बस प्रेम चाहिए, इन्हें तो बस सिर्फ सद्भावना चाहिए। कृपा कर आप इनके लिए सद्भावना रूपी, प्रेम रूपी भोजन लाइए। तो द्रौपदी, महारानी द्रौपदी ने प्रेम पूर्वक, श्रद्धा भावना पूर्वक सुपज सुदर्शन साहब को
पारस किए भोजन। भूप भवन भोजन कर जब ही, बजा आकाश में घंटा तभी। जैसे ही जो ही भक्त सुदर्शन ने राजा युधिष्ठिर के घर भोजन किया, तो ही आकाश में 7 बार घंटा बज गया। बोलो साहे बंदगी साहे, बोलो भक्त सुदर्शन साहिब के पावन चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। बोलो सत सुकृत नाम साहिब के पावन चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। बोलो मुनिंद्र नाम साहिब के पावन चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। बोलो करुणामय नाम साहिब के पावन चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। सदगुरु कबीर साहिब के पावन चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। धनी दमदास साहिब के पावन चरणों में साहे बंदगी साहे। चार गुरु प्यारिस की पावन चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। सब संत महंत की पावन चरणों में साहे बंदगी साहे। चौपाई। तब ही न चीन्हे सदगुरु बानी, बुद्धि नाश यम हाट बिकानी। भक्त जीव गह काल सतावे, भक्त अपक्त सबन कह खाए। कृष्ण बुद्धि पांडव कह दीना, बंधु घात पांडव तब किन्ना। पुनि पांडव कहाँ दोष लगावा, दोष लगाते ही यज्ञ कराना। ताहु पर पुनि अधिक दुखावा, भेजी हिमालय तिन्हें गुलावा। चार बंधु सतपति गयो, उबरे सत्य दृष्टि रहियो। बलि हरिचंद कारण बड़दानी, काल किन्न पुनि दिन की हानि। जीव चिता साथ ही लावे, कसम विसार जार को धावे। कला अनेक दिखावे, काला पीछे जीवन करे बिहाला साए बंदगी सा। द्वापर युग में सुपथ सुदर्शन भक्त का सतलोक गमन हुआ, तो सदगुरु कबीर साहब के वचन धर्मदास जी के प्रति। ठीकापुर हो जब आयो, ले सुदर्शन लोक पठायो। मिले रूप शोभाधिकारा, हंसन संकुतूहल सारा। षोड़श भानु रूप जब पावा, पुरुष दर्शो हंस जुड़ावा। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जब सुपर सुदर्शन भक्त की आयु पूर्ण हो गई, तब मैंने करुणा नाम साहब सुपर सुदर्शन को सतलोक भेज दिया। सतलोक से अधिकारी ही वह अत्यंत रूपवान हो गए। सतलोक के हंसों के साथ हिल मिल गए तथा हंसों के संग सभी प्रकार के आनंद में क्रीडाएं करने लगे। उसने सत प्रकाश स्वान स्वरूप 16 सूर्यों के बराबर प्राप्त कर लिया और सतलोक में सतपुरुष के दर्शन करके हंसों से प्रेम के साथ हिल मिल गए। धर्मजी साहिब के वचन सदगुरु कबीर साहिब के प्रति। हे साहिब की विनती मोरा, कसम कबीर कहूँ बंदी छोर। भक्त सुदर्शन लोक पठाई, पीछे साहिब कहाँ सिधाई। सो सतगुरु कहो मोहि संदेशा, सुधा वचन सुनि मेटे अंदेशा। धर्मदेव जी साहब सदगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे साहिब, आपसे एक विनती प्रार्थना है। आप मेरे स्वामी हो और काल का बंधन छुड़ाने वाले हो। आपने भक्त सुपर सुदर्शन को तो सत्यलोक भेज दिया, परंतु बाद में आप द्वापर युग में आए, कहाँ कहाँ पधारे। हे साहिब, यह संदेश दीजिए जिससे आपके अमृत वचन सुनकर मेरा संदेश मिल जाए। सतगुरु कबीर साहिब के वचन धर्मदास जी के प्रति। धर्मदास तुम पूछिए मोहि, सो समुझाए कहूँ मैं तो ही। सुनहु धर्म निया कथा अनुपा, राजे थल देश पर मध्य भूपा। राय बंकेज नाम तो ही आई, दिन है सार शब्द सुनी ताही।
किन्हो ताहि जीवन करिहारा, सो जीवन करे उबारा। सदगुरु कबीर साहेब अपने निर्मल मतिवान शिष्य धर्मदास जी से कहते हैं, धर्मदास आप जो मुझसे पूछेंगे वह सब वृत्तांत तुम्हें भली भांति समझा कर कहूंगा। हे धर्मदास जी, तुम ध्यान लगाकर मेरी इस कथा को पढ़ा। महत्व तो है ही, परंतु यह कथा बहुत गहरी है। मैंने करुणामय नाम साहब भक्त शपथ सुदर्शन को सत्य लोक पहुंचाने के पश्चात कुछ समय तक सत्यलोक में निवास किया और सत्य पुरुष के आदेश अनुसार संसार में आया और जीवों को सतलोक पहुंचाने की स्थायी और सुंदर व्यवस्था करने में जुट गया। मैं गज थल देश में गया और वहां के राजा को जाकर उपदेश दिया। गजथल देश के राजा ही राय बंकेश जी थे, जो सतलोक में अकाहंस है, क्षमा अन्न के मालिक हैं, दूसरी करी वाले हैं, अजर मन मुक्त गुरु निर्वाणी है, कंचन नाम है। बंकेश गोसाई को उत्पत्ति सतपुरुष के श्रवण से हुई है। अमर मन द्वीप के धनी है, मूल सुरत वाले हैं, पूर्व दिशा के स्वामी हैं, जिनको यजुर्वेद प्रदत्त है। आप दरभंगा शहर में कायस्थ कुल में प्रकटे, जिनको सदगुरु करुणामय नाम साहब ने टकसार वाणी दिए। इसी टकसार वाणी के माध्यम से भवसागर के जीवों का उद्धार किया। सदगुरु करुणामय नाम साहब ने राय बंकेश जी गोसाई को सार शब्द देकर निहाल कर दिया। सदगुरु करुणामय नाम साहब ने गुरु राय बंकेश गोसाई को पूर्व दिशा की गुरुवाई प्रदान कर राय बंकेश गोसाई को तृतीय गुरु स्थापित किया। गुरु राय बंकेश जी गोसाई कायस्थ शूद्र वर्ण में प्रकट हुए थे। सदगुरु करुणामय नाम साहब ने गुरु राय बंकेश गोसाई को सतलोक के अकाह अंश जानकर पूर्व दिशा का गुरु स्थापित कर उन्हें 27 वंशों का अचल राज दिया। गुरु राय बंकेश गोसाई के 27 वंश द्वापर युग में विधिवत चला। इनके नाम है प्रेम नाम साहब, हुलास नाम साहब, आनंद नाम साहब, विश्वास नाम साहब, हित नाम साहब, प्रीति नाम साहब, निरख नाम साहब, विवेक नाम साहब, सत नाम साहब, क्षमा नाम साहब, धैर्य नाम साहब, अनहद नाम साहब, शील नाम साहब, संतोष नाम साहब, सुमति नाम साहब, बुद्धि नाम साहब, भाव नाम साहब, भक्ति नाम साहब, दया नाम साहब, ज्ञान नाम साहब, कृपा नाम साहब, विचार नाम साहब, कर्तव्य नाम साहब, लेहुधर नाम साहब, भेद नाम साहब, मोक्ष नाम साहब, सुमन नाम साहब। अतः 27 वंश गुरु राय बंकेश गोसाई जी के वंश थे। सदगुरु करुणामय नाम साहब के आशीर्वाद से जीव मुक्तानी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये गुरु राय बंकेश गोसाई के 27 वंश द्वापर युग में चले। ये 27 वंश सदगुरु करुणामय नाम साहब के स्वरूप थे और सदगुरु करुणामय नाम साहब को सत्यलोक से सतपुरुष ने अपने स्वरूप संदेशवाहक बनाकर भेजा था। सदगुरु करुणामय नाम साहब संसार में आकर गुरु राय बंकेश जी को चिताया, उन्हें सार शब्द देकर निहाल कर दिया। सदगुरु करुणामय नाम साहब ने राय बंकेश जी को जीवों का उद्धार करने के लिए कड़िहार बनाया। गुरु राय बंकेश गोसाई व इनके 27 वंशों ने संसार के जीवों को काल माया से छुड़ाकर सतलोक पहुंचा दिया। बोलो साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। सत्य नाम सत सुकृत आदि लिया जरा चिंत पुरुष का नाम कभी श्रुति योग संतान धनी राम नाम दर्शन नाम कुल नाम बाला पीन नाम केवल नाम ओन नाम श्रुति से नहीं नाम हक नाम पाक नाम प्रकट नाम तेज नाम मुखर नाम दया नाम पंच नाम साहिब प्रकाश नाम साहिब की दया पंच गुरुदेव उदित मुनि नाम साहिब की दया 4 गुरु 42 के चरणों में साहिब बंदगी से परम पूज्य गुरु साहिब भानु प्रताप साहिब के चरणों में साहिब प्रखर प्रताप साहिब के पावन चरणों में साहिब बंदगी साहब परम पूजनीय तीनों माता साहिब के चरणों में सकल संत समाज के पावन चरणों में साहब अपने अपने गुरु माता पिता के चरणों में साहिब बंदगी। आज के लिए इतना ही साहब।
भूल चूक के लिए क्षमा प्रदान करे। साहिब बंदगी साहिब